हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु। कल हमने इस ग्रंथ के 6वें अध्याय में श्रवण किया था भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों के विषय में। जो भक्ति के पहले 10 मूलभूत सिद्धांत हैं, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना पहला, दूसरा गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना, तीसरा श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना, चौथा गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना, पांचवा कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना, और छठवां भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना। अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना ना चाहते हो। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना ना चाहते हो। सातवां द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना। आठवां केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। नौवां एकादशी के दिन व्रत रखना, और 10वां पवित्र वृक्षों की तथा वट वृक्ष की पूजा करना। ये पहले 10 भक्ति के मूलभूत सिद्धांत हैं। अब आज के अध्याय में जो हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे या श्रवण करेंगे, उसमें 10 सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 7, इसका शीर्षक है भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण, अंग लक्षण। पहला मूलभूत सिद्धांत क्या है भक्ति का? प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, जिसको कहते हैं श्री गुरु पादाश्रया। रूप गोस्वामी लिखते हैं श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद 3रा अध्याय 21वां श्लोक, महाराज निमि से प्रबुद्ध कहते हैं, हे राजन, आप इसे निश्चित समझे कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है। यह सोचना निरी भूल है कि यहाँ सुख है, क्योंकि यह जगत कलेशों से ही पूर्ण है। जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए और अन्यों को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त कर सकना चाहिए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की है, उन्हें ही प्रामाणिक गुरु समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जिससे वह अपने को आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा सके। तो प्रारंभ कहां से किया जा रहा है इस अध्याय का? प्रथम मूलभूत सिद्धांत है गुरु पादाश्रय। सबसे पहला नियम क्या है? दीक्षा के द्वारा गुरु का आश्रय लेना। यहां पर बताया गया है कि भागवतम के 11वें स्कंद से एक श्लोक रूप गोस्वामी लेते हैं और कहते हैं, ये संवाद चल रहा है महाराज निमि और प्रबुद्ध नाम के नव योगेंद्र के मध्य। प्रबुद्ध स्वयं राजा निमि को कहते हैं, ये जगत कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पे सुख नहीं है, और जो भी आता है इस संसार में उसको कभी सुख मिलता भी नहीं है।
अब यहाँ पे सुख चाहिए तो सुख का एक उपाय बता रहे हैं। एक तो ये जगत क्लेशों से भरा हुआ है, और यह सोचना कि ये जगत सुखमय है, ये जीव की सबसे बड़ी भूल है। अब कोई भी व्यक्ति इस दुखों से, इस कष्टमय जीवन से मुक्त होना चाहता है, तो उसके लिए उपाय क्या है? गुरु के चरणों का आश्रय। रूप गोस्वामी कहते हैं, जिसको सच में सुख प्राप्त करना है, जो सुख प्राप्त करने का अभिलाषी है, उसको प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। सबसे पहले तो खोजना चाहिए ना। अब खोजेंगे नहीं, हमको गुरु का लक्षण पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अपने मन से किसी को भी गुरु स्वीकार कर लेंगे, और फिर बाद में पछताना पड़ेगा, ये गुरु तो ऐसा निकला, इसने धोखा दे दिया। इसलिए गुरु के लक्षण बताए गए हैं। उपदेशामृत में प्रथम श्लोक है। कौन सा श्लोक है? उपदेशामृत का पहला श्लोक। वाचो वेगम मनसा क्रोध। तो जिसने 6 रिपुओं पर, 6 प्रकार के वेगों पर नियंत्रण प्राप्त किया है, वही गुरु बनने के योग्य है। तो गुरु के लक्षण पता होने चाहिए। और यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं, जब आपने गुरु खोज लिया प्रामाणिक 4 संप्रदायों से संबंधित, तब क्या करना चाहिए? उनसे दीक्षा लेनी चाहिए, या उनकी शरण में जाना चाहिए सेवा के द्वारा। अब गुरु का एक लक्षण बताते हैं कि शास्त्र का सारा निष्कर्ष, शास्त्र का सारा सार उस गुरु को पता होना चाहिए। शास्त्र का सार क्या है? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये सार है कि ईश्वर कौन है? कृष्ण है, और उनका विग्रह कैसा है? सच्चित आनंद। इसलिए स्वयं तो ज्ञान होना ही चाहिए गुरु को, शास्त्रों का सार पता होना चाहिए, पर दूसरों को जब प्रचार कर रहे हैं, उसको भी आश्वस्त करने में सक्षम होना चाहिए गुरु। अब वह बोल तो रहा है कि कृष्ण भगवान है, पर सामने वाला नहीं मान रहा, तो उसको तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा गुरु निपुण होना चाहिए समझाने में, जिससे सामने वाला आश्वस्त हो जाए कि शास्त्र का सार क्या है? कृष्ण ही भगवान है, मैं कृष्ण का दास हूं, और मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। और दूसरा लक्षण बता रहे हैं गुरु का, कहते हैं, जिसने सारी सांसारिक कामनाओं को त्याग दिया है। भागवतम में एक शब्द आता है, कुंती महारानी कहती है, अकिंचन गोचर। अकिंचन मतलब जिसके हृदय में इस संसार के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति नहीं है, उसको कहते अकिंचन। तो गुरु कैसे होते हैं? प्रामाणिक गुरु, संसार की किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति उनकी आसक्ति नहीं रहती। दूसरा लक्षण बता रहे हैं, उनको ही गुरु समझना चाहिए। पहला क्या है? शास्त्र का सार का पता होता है उनको, मतलब सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है वह उनको पता रहता है। और दूसरा क्या है? सांसारिक कामनाओं से, सांसारिक भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहते हैं। ये 2 लक्षण गुरु के अंदर होने चाहिए। अब व्यक्ति को अगर अपना उद्देश्य प्राप्त करना है, मनुष्य जीवन उसने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, उसमें एक उसके जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। उसको भगवत प्राप्ति करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु की सेवा करनी चाहिए, तभी उसको आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर अनुभूति होगी, आनंद मिलेगा। अन्यथा अगर वह गुरु के पास नहीं जाता है, तो संसार तो दुख में है ही, वह इसी दुख में फंसा रहेगा। दुख का एक और अर्थ है जन्म मृत्यु का चक्र। इसी 84 लक्ष्य योनि में वह फंसा रहेगा। इसलिए गुरु
का आश्रय लेकर, उनसे दीक्षा लेकर, उनकी सेवा करके मनुष्य जीवन सफल बनाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को गुरु ना बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो, जिसे शास्त्रीय आदेशों के अनुसार दिशा ज्ञात ना हो, जिसका चरित्र संदेहास्पद हो, जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन ना करता हो, अथवा जिसने इंद्र तृप्ति करने वाले 6 माध्यमों पर विजय प्राप्त ना की हो। इंद्र तृप्ति के 6 माध्यम है जीव, उपस्थ, उदर, क्रोध, मन तथा शब्द। जिसने इन 6 को वश में करने का अभ्यास किया हो, उसे विश्व भर में शिष्य बनाने की अनुमति है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ऐसा गुरु बनाना एक परीक्षा की घड़ी है। प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग का पथिक बनता है। अब रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं, ऐसा गुरु मत बनाओ जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिसने अपनी 6 इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया है, या जिसका चरित्र संदेहास्पद है। इसका क्या अर्थ है? आपने देखा होगा बहुत सारे गुरु व्यास गद्दी पे तो बैठते हैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं, बहुत सुंदर तत्व बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं। जैसे ही कथा समाप्त होती है, व्यास गद्दी से नीचे उतरते हैं, उनका चरित्र कैसा होता है? कथा के बिल्कुल विपरीत। जो उन्होंने तत्व सिद्धांत बताया उसके विपरीत उनका आचरण होता है। तो उनका चरित्र कैसा है? संदेहास्पद। तो ऐसे बहुत सारे गुरुओं का उदाहरण भी है। इसलिए ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए। अगर गलती से भी हम इन धूर्तों के शरण में आ गए तो क्या परिणाम होगा? हम अपने आध्यात्मिक दिशा से भटक जाएंगे, आध्यात्मिक मार्ग को हम खो देंगे। और रूप गोस्वामी कहते हैं 6 प्रकार के वेग को जिसने सहन किया हो उसको गुरु बनाना चाहिए, जिसका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। इसलिए गुरु बनाना कैसा है? एक परीक्षा की घड़ी है या नहीं है? क्योंकि संसार में देखिए इतने सारे लोग घूम रहे हैं। अभी क्या हो गया है, कोई भी धंधा नहीं चल रहा, सबसे अच्छा धंधा क्या है? गुरु बन जाओ। क्योंकि बहुत सारे चेले मिल जाएंगे, और चेले मिलेंगे, शिष्य मिलेंगे, हमारी सेवा करेंगे और पैसा भी आएगा। इसलिए मार्केट में बहुत सारे गुरु आ गए हैं, और वह जो ढोंगी गुरु हैं, धूर्त गुरु हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं? कृष्ण भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं, इसलिए मेरी सेवा करो। जो भी बना रहे हो मुझे अर्पण करो, जो भी तपस्या कर रहे हो मुझे अर्पित करो। कृष्ण गीता में कहते हैं, जो कुछ बनाओ मुझे अर्पित करो, तपस्या करो मेरे लिए करो, दान दो मेरे लिए करो। यहाँ पे ढोंगी गुरु क्या कहता है? बिल्कुल अपने को भगवान समझ के अपने शिष्यों से अपनी पूजा करवाता है, और उनके द्वारा दिया गया भोग स्वीकार करता है, उनके द्वारा दी गई मान, लाभ, पूजा प्रतिष्ठा को स्वीकार करता है। जबकि प्रामाणिक गुरु कैसा होता है? ये सब वस्तुएं किसके लिए है? कृष्ण के लिए है, वो मेरे लिए नहीं है। इसलिए गुरु को चुनना एक परीक्षा की घड़ी होती है। इसलिए बताया जाता है गुरु के लक्षण है, पहले लक्षणों को समझना चाहिए और देखना चाहिए ये लक्षण उस गुरु में है या नहीं है। तभी हमें जाकर उनका शरणागत होना चाहिए। ये तो ऐसे बहुत सारे धूर्त गुरु हैं जो हमको धोखा दे सकते हैं। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। आजकल के गुरु कैसे हैं? लोभी, क्योंकि शिष्यों से पैसा चाहते हैं। और शिष्य कैसे? लालची, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, कामनाएं पूरी हो जाएं। तो दोनों की गति क्या है? नरक में प्रवेश। इसलिए गुरु चुनते समय सावधान रहना चाहिए।
इसलिए पद्म पुराण में बताते हैं 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। इन्हीं 4 संप्रदायों में जो गुरु आते हैं, आचार्य आते हैं, जिन्होंने विधिवत पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन किया है, शिक्षाएं प्राप्त की हैं, ऐसे गुरु को हमें दीक्षा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये पहला मूलभूत सिद्धांत है। इसलिए जो भक्त गंभीर है, वास्तव में भगवत धाम जाना चाहता है, भक्ति में प्रगति करना चाहता है, तो उसको दीक्षा लेना ही चाहिए। दीक्षा के द्वारा उसका संबंध भगवान कृष्ण से स्थापित होता है, वह परंपरा से जुड़ जाता है। अब दूसरा सिद्धांत है गुरु से दीक्षा लेना और उससे उपदेश प्राप्त करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण दीक्षा। प्रबुद्ध मुनि ने राजा से आगे इस प्रकार कहा, हे राजन, शिष्य को गुरु रूप में ही नहीं अपितु भगवान और परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना होता है। दूसरे शब्दों में शिष्य को चाहिए कि गुरु को ईश्वर रूप माने, क्योंकि गुरु कृष्ण का बाह्य स्वरूप होता है। इसकी पुष्टि हर शास्त्र में हुई है और शिष्य को चाहिए कि गुरु को इसी रूप में स्वीकार करे। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु से अत्यंत गंभीरता एवं आदर पूर्वक श्रीमद् भागवत सीखे। श्रीमद् भागवत का श्रवण एवं प्रवचन ऐसी धार्मिक विधि है जो मनुष्य को भगवान की सेवा तथा प्रेम के पद तक ऊपर ले जाती है। शिष्य की मनोवृत्ति प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए, तभी वह आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है और श्रील रूप गोस्वामी आगे बतलाएंगे कि किस प्रकार उस व्यक्ति को सब कुछ सरलता से प्रकट हो जाता है, जिसे ईश्वर तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गुरु से दीक्षा लेकर उनसे उपदेश प्राप्त करना। दीक्षा जब गुरु देते हैं तो हमको मंत्र किसका मिलता है? कृष्ण का मंत्र मिलता है, या हरे कृष्ण मंत्र मिलता है। गुरु कोई अपना मंत्र नहीं देते। जो ढोंगी गुरु होगा, आपने देखा होगा, कुछ शिष्य ऐसे होते हैं अप संप्रदायों के, वो मन ही मन जप करते हैं। अगर आप उनको पूछो आप कौन से मंत्र का जप करो, बोले गुप्त मंत्र है, हमारे गुरुदेव ने दिया है, ये मंत्र किसी को बताना नहीं है। तो इसका मतलब ये अपर संप्रदाय से संबंधित है और इसने प्रामाणिक परंपरा में दीक्षा नहीं लिया। क्योंकि मंत्र सबके लिए होता है, लेकिन परंपरा में जब गुरु से दीक्षा के द्वारा प्राप्त होता है, वह मंत्र और शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए यहां पर एक सिद्धांत बताया गया है, शिष्य को गुरु को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। रिप्रेजेंटेटिव एक शब्द आता है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसने एक प्रोडक्ट निकाला है सेल के लिए, अपने एक मार्केटिंग इंजीनियर को भेजा है कि आप जाकर इसका सेल करके आओ। तो वह व्यक्ति जो सेल करने के लिए निकला है, वह उस कंपनी का क्या है? प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो इस कंपनी की ओर से कार्य कर रहा है। ठीक है ना? उसी प्रकार से गुरु कौन है? वो भगवान के उपदेश का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो इसलिए वह भगवान के प्रतिनिधि कहलाएं। जैसे दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी कहते हैं, अभी जैसे गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, और मोदी सरकार ने अपने राज्य में अलग अलग मंत्री स्थापित किए हैं। उन मंत्रियों के द्वारा कुछ सरकारी अधिकारी हैं, अगर वह आपके घर में आ जाएं कुछ जांच पड़ताल करने, वो सरकार के प्रतिनिधि कहलाते हैं। सरकार ने उनको भेजा है, एक तरह से वे सरकार को प्रदर्शित कर रहे हैं। उसी प्रकार से गुरु मुख्य रूप से 4
प्रामाणिक संप्रदाय में जो गुरु होते हैं, जब वह भगवान का प्रचार करते हैं, तो उनको भगवान के समान आदर देना चाहिए। उनका जो स्वरूप है, वो भगवान के समान ही है, बाह्य रूप से। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको भगवान के रूप में ही पूजना शुरू कर दो। कृष्ण को मत मानो, गुरु ही भगवान है, ये भी गलत सिद्धांत है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, कई भक्त इसमें बहुत कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए गुरु वही है जो अपने को भगवान का प्रतिनिधि घोषित करता है। गुरु वह नहीं है जो अपने को भगवान कहता है। भगवान कहने पर वह गुरु तो भोगी हो जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य होगा शिष्यों से लाभ प्राप्त करना। तो सच्चा गुरु वही है जो अपने को भगवान का प्रतिनिधि घोषित करता है। जैसे भागवतम में भी भगवान उद्धव को बोले, आचार्य माम विजानीयात ताव मन्येत करहिचित। हे उद्धव, पृथ्वी पर विचरण करने वाले आचार्य मेरे शुद्ध भक्त मेरा ही स्वरूप है। जैसा मेरा आदर होता है, वैसा उनका आदर होना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए। वो गुरु नहीं चाहता है कि मेरी ऐसी पूजा हो, लेकिन शिष्य का कर्तव्य है कि वह जो सम्मान भगवान को दे रहा है, वही सम्मान अपने गुरु को भी दे। ऐसा एक इंसिडेंस हुआ। आप जानते हैं कि प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको भी प्रभुपाद कहा जाता था। तो प्रभुपाद जब प्रचार करने लगे विदेश में जाकर, उनके शिष्य बने, तो प्रभुपाद जी के विदेशी शिष्यों ने प्रभुपाद जी को प्रभुपाद कहना शुरू किया। जो पहले भक्ति वेदांत स्वामी थे, उनके शिष्यों ने उनको प्रभुपाद कहना शुरू किया। तो प्रभुपाद के जो गुरु भाई थे, वो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आपने तो हमारे गुरु की पदवी ले ली। हमारे गुरु का नाम प्रभुपाद है, पर आपके शिष्य आपको प्रभुपाद क्यों बुला रहे हैं? प्रभुपाद बोले, मैंने उनको नहीं बोला कि मेरे को प्रभुपाद बुलाएं। उनकी इच्छा है बुलाने की, तो मैं क्या करूं? तो गुरु वह लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा नहीं चाहता जो कृष्ण के लिए होती है। लेकिन शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु, वह भगवान को जैसा सम्मान दे रहे हैं, भगवान की जैसी पूजा कर रहे हैं, भगवान को जैसा भोग लगा रहे हैं, भगवान का जैसा अभिषेक कर रहे हैं, वैसा ही सब सेवा गुरु का भी होना चाहिए। ये शिष्य का कर्तव्य है, शिष्य का धर्म है। इसलिए मंगला आरती में जो गुरुवाष्टक हम गाते हैं, उसमें एक पंक्ति आती है। कौन सी पंक्ति है? जिसमें गुरु को भगवान के समान ही आदर देना चाहिए। किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि। किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। इसका अर्थ क्या है कि भगवान को जैसा सम्मान देते हैं, वैसा ही सम्मान हमें गुरु को देना चाहिए। किंतु, किंतु शब्द आए, किंतु। किंतु शब्द क्यों आया? क्योंकि वह गुरु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए हमें वैसा सम्मान देना चाहिए। अब दूसरा एक लक्षण बता रहे, महत्वपूर्ण सिद्धांत बता रहे रूप गोस्वामी कहते हैं, सबसे बड़ी सेवा क्या है शिष्य की? जब भी गुरु प्रवचन दे, भागवतम कक्षा दे, तो वहां पर शिष्य को बैठ के सुनना चाहिए। ऐसा मुझे नहीं सुनना है, ये बहुत बड़ा अपराध है। हाँ, ठीक है, सेवा है, आप सेवा कर सकते हैं, बट सेवा नहीं है पर सुनना नहीं चाहते, ना सुनने का बहाना लगाना, ये अपराध माना जाता है। इसलिए इसलिए कहा जाता है, एक वपु सेवा होती है, एक वाणी सेवा होती है। तो जब गुरु प्रवचन देते हैं, वाणी सेवा है, वहां पे बैठ के सुनना चाहिए। वो शब्द ब्रह्म गुरु के मुख से निकलते हैं और वो भगवान ही उन शब्दों को प्रकट कराते हैं।
जब शिष्य गंभीरता पूर्वक वो भागवतम का प्रवचन गुरु के मुख से सुनते हैं तो शिष्य भी बनता है, शिष्य की भक्ति में प्रगति होती है। इसका उदाहरण है स्वयं नारद मुनि। अब देखिए भागवतम के प्रथम स्कंद में नारद मुनि जब व्यास को अपना पूर्व का जीवन चरित्र बताते हैं, दासी पुत्र थे। अब उनकी माँ दास की भांति उन साधुओं की सेवा करती थी। उस बच्चे में भी अनुरक्ति उत्पन्न हुई सेवा करने की, तो अपनी माँ को देखने से उसने भी सेवा प्रारंभ की और वहां पर वह भक्त भगवान के विषय में प्रवचन करते थे। तो ये दासी पुत्र वहां पे बैठ जाते थे, ध्यान पूर्वक सुनते थे और वहां पे स्पष्ट वह कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनने से मेरा रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया। जब तक हम गुरु के प्रवचनों को ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, हमारा रजोगुण तमोगुण नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु ऐसे अधिकारी होते हैं भगवान के, अगर उनके मुख से कोई भी ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करता है तो वह शिष्य दिव्य पद को प्राप्त हो सकता है, उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो सकता है। शिल प्रभुपाद जी के अंदर ये लक्षण था। शिल प्रभुपाद जी बहुत ध्यान पूर्वक सुनते थे अपने गुरु महाराज के प्रवचनों को। एक बार जब ब्रजमंडल परिक्रमा शेषशाही पहुंची तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि मैं प्रवचन करने वाला हूं और किसी भी भक्त को प्रवचन सुनना है तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, और जिनको प्रवचन नहीं सुनना है वह शेषशाही भगवान का दर्शन करने जा सकते हैं। तो सारे भक्त चले गए, लेकिन प्रभुपाद जी वहां पे बैठकर अपने गुरु महाराज का प्रवचन सुनते रहे। दर्शन कहां से होगा? दर्शन आंखों से नहीं होगा। दर्शन कहां से होगा? कानों से होगा। जब हम सुनेंगे तभी हम ठीक से दर्शन कर पाएंगे। जब तक हम सुनेंगे नहीं गुरु के मुख से तो दर्शन नहीं होने वाला। भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार प्रवचन दे रहे थे, बीच में शिष्य उठकर जाने लगा तो गुरु महाराज ने पूछा शिष्य को, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहा हूं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज उस समय तो कुछ नहीं कहे, लेकिन जब वह शिष्य दर्शन करके आया तो उनके गुरु महाराज ने उनको पूछा, आपकी आंखों का व्यायाम कैसा रहा? आपने आंखें ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह घुमाई, भगवान का दर्शन हो पाया क्या? बोले इन जड़ आंखों से आप जड़ वस्तु को ही देखोगे। इसलिए गुरु अपने मुख से भगवान का दर्शन कराते हैं प्रवचन के माध्यम से। इसलिए गुरु के पास बैठकर ध्यान पूर्वक सतर्क होकर सुनना चाहिए। ध्यान पूर्वक का एक और अर्थ है, आपने देखा है बिल्ली होती है, बिल्ली जब चूहे की आहट सुनती है तो उसके कान कैसे खड़े हो जाते हैं। हाँ? उसको कहते हैं ध्यान पूर्वक। ऐसा ध्यान होना चाहिए गुरु के प्रवचन में। ये नहीं कि कई शिष्य होते हैं प्रवचन सुनते सुनते सो जाते हैं, और कई शिष्य ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह खोजते हैं जहां हमको गुरु देख ना पाए। मंदिर में बहुत सारे खंबे होते हैं, खंबे के पीछे चुपके से बैठ जाते हैं और सो जाते हैं, बातें करते हैं। ये गुरु के प्रति अपराध होता है। इसलिए जब गुरु प्रवचन देते हैं सामने बैठना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, ध्यान पूर्वक अपने कानों को सुनने में लगाना चाहिए। और देखिए आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे रूप गोस्वामी, शिष्य की मनोवृत्ति प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए। शिष्य की मनोवृत्ति, मनोवृत्ति शब्द पता है उपदेशामृत में? हमारी आध्यात्मिक प्रगति किस पे आधारित है? हमारी मनोवृत्ति पे। एक निबंध भी लिखा होगा आपने। मनोवृत्ति समझ गए? मानसिकता। तो शिष्य की मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए? गुरु को प्रसन्न करने की। अब शिष्य की मनोवृत्ति गुरु को प्रसन्न करने की है, तभी क्या परिणाम होगा? आसानी से उसको आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा।
अब गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए? भाई गुरु जो चाहते हैं वही आपको करना पड़ेगा, तभी तो गुरु प्रसन्न होंगे ना। कोई अतिथि आपके घर आया है और वो पानी मांग रहा है और आप पानी के बदले उसको दूध दे रहे हो तो क्या वो प्रसन्न होगा? जो वह मांग रहा है आपको वही देना चाहिए। तो गुरु जो कह रहे हैं आपको वही करना चाहिए, तभी तो गुरु प्रसन्न होते हैं ना। शिष्य की मनोवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि गुरु के मन में क्या है, भांप ले, पहचान ले कि मेरे गुरु महाराज मेरे से क्या चाहते हैं। अब ऐसा शिष्य बहुत निपुण होता है और जब गुरु के आदेशों का पालन करता है तो आध्यात्मिक ज्ञान आसानी से उसको प्राप्त हो जाएगा। उसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं एक होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है व्यक्ति भागवत। ग्रंथ भागवत की अपेक्षा व्यक्ति भागवत ज्यादा श्रेष्ठ है। जब कोई शिष्य व्यक्ति भागवत की सेवा करता है तो ग्रंथ भागवत का सारा ज्ञान उस शिष्य को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ग्रंथ भागवत के सारे सिद्धांत किसमें स्थापित हैं? व्यक्ति भागवत में। गुरु गुरु के हृदय में सारे ग्रंथों के शास्त्र का सिद्धांत स्थापित है। और कहते हैं कि जिस शिष्य में गुरु और भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा है उसको शास्त्र का सारा ज्ञान मिल जाता है। पढ़ा लिखा ना हो शिष्य, अनपढ़ हो, हस्ताक्षर करना ना आता हो, लेकिन गुरु पे और भगवान पे पूरी श्रद्धा है। जैसे इसका उदाहरण मैंने पहले भी बताया था। कौन है वो? रंगनाथ। दक्षिण भारत में रंगनाथ मंदिर में वह ब्राह्मण जो भगवत गीता पढ़ता था, उसके गुरु का आदेश था रोज भगवत गीता पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता था। और कर्मकांडी ब्राह्मण जो विद्वान थे, बड़े बड़े श्लोक उच्चारण करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उपहास करते थे। और उनकी तरफ ना देखते हुए यह ब्राह्मण जो अनपढ़ था, गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा थी, गुरु के वचनों को पालन करने वाला था, रोज भगवत गीता पढ़ता था और उसके आंखों से आंसू आते थे। रोज चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ जी का दर्शन करने जाते थे और दर्शन करते करते जब एक दिन महाप्रभु ने देखा ये ब्राह्मण रो रहा है, उसको पूछा भगवत गीता का ऐसा कौन सा भाग है जिसको पढ़ने पर आपको दिव्य आनंद की अनुभूति होती है? तो उस ब्राह्मण ने क्या उत्तर दिया, मैं पढ़ना तो नहीं जानता हूं, मेरे गुरु का आदेश है उसका पालन कर रहा हूं। और एक दूसरी बात जो मुझे बहुत आनंद देती है वो है ये चित्र। इस चित्र में कृष्ण भक्त वत्सल है, अपने भक्त अर्जुन का रक्षण करने के लिए उस रथ की बागडोर अपने हाथ में ले लिए और एक ड्राइवर का काम किए। इसका अर्थ है भगवान अपने भक्त के दास बन जाते हैं। यह देखकर मुझे आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वास्तव में भगवत गीता पढ़ने के अधिकारी आप ही हो। आलिंगन दिया और उनको श्याम सुंदर का रूप दिखाया। तो चाहे शिष्य अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन गुरु पे मतलब गुरु के वचनों पे अविचल श्रद्धा है कि उन्होंने कहा है तो सत्य होगा ही। जैसे प्रभुपाद को पूर्ण विश्वास था अपने गुरु के वचनों पर कि पाश्चात्य जगत में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करो और सफलता होगी। चैतन्य महाप्रभु भी कहे हैं कि नगर नगर ग्राम ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा। पृथ्वी ते आचे सर्वत्र, पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। इस सिद्धांत पर प्रभुपाद जी का पूर्ण विश्वास था, इसलिए वे सफल हो गए। तो गुरु ने आदेश दिया तो शक्ति भी देंगे, शिष्य को पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो ऐसा शिष्य जब गुरु और भगवान पे पूरी श्रद्धा रखता है तो शास्त्र का सारा ज्ञान उसको मिल जाता है। तीसरा है श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। गुरु से दीक्षा लेने के विषय में श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद
17वां अध्याय 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, हे उद्धव, गुरु को मेरा प्रतिनिधि ही नहीं अपितु साक्षात मेरा स्वरूप ही मानना चाहिए। उसे कभी भी सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए, ना ही सामान्य पुरुष की भांति उससे द्वेष रखना चाहिए। गुरु को सदैव भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए और उसकी सेवा करने से सारे देवताओं की सेवा हो जाती है। इसलिए एक उक्ति आती है शास्त्र में, पद्म पद्म पुराण में श्लोक आता है, गुरुषु नरमति स एव नारकी। जो गुरु में मनुष्य बुद्धि रखता है, नर बुद्धि रखता है, वह नरक में जाएगा। इसलिए यहाँ पे बताया गया है गुरु साधारण मनुष्य नहीं है। हम तीसरा नाम अपराध भी बोलते हैं ना, गुरु साधारण मनुष्य नहीं है। तो गुरु कौन है? भगवान के प्रतिनिधि हैं और स्वयं कृष्ण उद्धव को कहते हैं ये मेरा ही स्वरूप है, मैं उस स्वरूप में रहकर पृथ्वी पर विचरण करता हूं और बद्ध जीवात्माओं का उद्धार करता हूं। इसलिए गुरु से कभी भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। गुरु में नर बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैं खा रहा हूं तो गुरु भी खाते हैं, मैं सो रहा हूं तो गुरु भी सोते हैं, मैं चल रहा हूं तो गुरु भी चलते हैं। आपको कार्य वही दिखेगा, लेकिन चिंतन आपका और उनका बहुत बड़ा अंतर है। आपका चिंतन मन में भौतिक विषयों पे चल रहा है, लेकिन गुरु का चिंतन राधा कृष्ण की नित्य लीला पे चल रहा है। ये अंतर होता है। इसलिए उनको साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वो दिव्य पुरुष हैं, वो साधारण पुरुष नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है जैसे गुरु दिखे, कल हमने क्या सुना था, उनको देखते ही प्रणाम करना चाहिए, झुक जाना चाहिए। अब कोई परिस्थिति प्रणाम करने की परिस्थिति में नहीं है तो मानसिक रूप से प्रणाम करना चाहिए। इसलिए गुरु साधारण पुरुष नहीं होता, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। इसलिए 4 प्रकार के शिष्य हैं, गुरु भोगी, गुरु त्यागी, गुरु द्वेषी, गुरु सेवी। गुरु भोगी कौन होते हैं? जो गुरु को सुख सुविधा मिलती है वह शिष्य उन सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। जैसे गुरु ने प्रेसिडेंट बना दिया मंदिर का, वह प्रेसिडेंट शासन कर रहा है मंदिर के भक्तों पर, मेरे लिए ये लाओ, मेरे लिए वो लाओ। वो पद शासन करने के लिए नहीं मिला, वो पद सेवा करने के लिए मिला है। गुरु भोगी बोलते हैं ऐसे शिष्यों को। गुरु त्यागी, जो दीक्षा लिया और गुरु को त्याग दिया है, उसको गुरु के वचनों पे श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। गुरु द्वेषी, गुरु से द्वेष करना, अरे गुरु को इतना सुख सुविधा मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा? मैं भी तो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा हूं ना। ये अपराध है बहुत बड़ा। उनका पद बहुत उच्च है, वो उत्तम अधिकारी है, उन्होंने कृष्ण के लिए बहुत तपस्या की है। और चौथा है गुरु सेवी, हमें गुरु सेवी बनना चाहिए, गुरु का सेवक। गुरु जो बोले हाथ जोड़कर उस सेवा को स्वीकार करना और करने के लिए प्रयत्नशील रहना, ये हमारा पद होना चाहिए, गुरु सेवी। हम गुरु के दास हैं, गुरु के सेवक हैं। अब कई शिष्य क्या कर रहे हैं? गुरु के मस्तक पर पांव रखकर राधा रानी या कृष्ण के पास जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। जो गुरु स्वयं राधा रानी के प्रतिनिधि हैं, क्या राधा रानी उस शिष्य के ऐसे आचरण से प्रसन्न होंगी? क्या कृष्ण उस शिष्य के ऐसे आचरण से प्रसन्न होंगे? कदापि नहीं होंगे। तो उनको अप्रसन्न करके हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। इसलिए कई शिष्य क्या करते हैं, बिना बताए गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, पर जब दूसरे किसी अपसंप्रदाय ढोंगी गुरु के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है तो प्रामाणिक आचार्य को त्याग कर दूसरे संप्रदाय में चले जाते हैं, अपसंप्रदाय में, और वहां पे दीक्षा लेते हैं। ये भी अपराध है। इसलिए ऐसे लोगों का संग कदापि नहीं करना चाहिए। तो श्रद्धा पूर्वक और विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा, जैसे
उदाहरण के रूप में नरोत्तम दास ठाकुर करते थे अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी की। वह उनके गुरु जहाँ मल त्यागते थे, शौच क्रिया करते थे, वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर चुपके से आकर साफ सफाई करते थे। इसको कहते हैं श्रद्धा, विश्वास पूर्वक। मतलब गुरु को दिखाने के लिए सेवा नहीं करनी है। कई शिष्य ऐसे होते हैं गुरु को दिखाने के लिए सेवा करेंगे। कैसे? गुरु सामने बैठे हैं तो स्टेज पे जाएंगे, इधर उधर झाड़ू लगाएंगे, पंखा लेंगे, पंखा झलेंगे। ये ढोंगीपना नहीं काम आएगा। गुरु जानते हैं, उनको सत्य पता है कौन सा शिष्य कितने पानी में है। हम्म इसलिए गुरु के समक्ष दिखावे के रूप में सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवा तो वो होती है जो कर दी जाए और जिसके पीछे नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ ना हो। तो कई शिष्य ऐसे भी होते हैं, प्रभु जी मैंने इतना डोनेशन दिए हैं, गुरु महाराज आएंगे तो मेरा नाम अनाउंसमेंट होना चाहिए। तो ये क्या है? ये आप गुरु के समक्ष अपना लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा चाहते हो, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण। स्कंद पुराण में सलाह दी गई है कि भक्त को चाहिए कि वह पूर्व आचार्यों तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करे, क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है और शोक करने या अपनी उन्नति के लिए घबराने की गुंजाइश नहीं रह जाती। ब्रह्म यामल शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी। उल्टे वह भक्ति के निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा। जो लोग शास्त्रों के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन नहीं करते वे सामान्यतः सहजियां कहलाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हर बात को सहज सस्ता समझ रखा है, जिनके अपने मन गढ़ंत मनोरथ हैं और जो शास्त्रों के आदेश नहीं मानते, ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात रूप गोस्वामी कह रहे हैं। अब साधु पुरुषों ने शास्त्र में कुछ विधि विधान बताए हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। अब भक्तों को चाहिए कि उन विधि विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करें। जैसे कल भी हमारी चर्चा हुई थी, श्रील प्रभुपाद जी हमको प्रातःकालीन सत्र दिए, मॉर्निंग प्रोग्राम दिए, मंगला आरती दिए हैं। सुबह जल्दी उठना और स्नान करना, स्वच्छ होकर मंदिर में आकर मंगला आरती में उपस्थित होना, भक्तों के संग नृत्य करना, कीर्तन करना, जप करना, गुरु पूजा करना, भागवत श्रवण करना, प्रसाद लेना, ये सब भक्तों के संग में होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें यह कार्यक्रम दिया, इसको पूर्ण निष्ठा पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा? उस भक्त को वांछित फल की प्राप्ति होगी, सिद्धि की प्राप्ति होगी, जो है कृष्ण प्रेम। अब उस भक्त को फिर घबराने का आवश्यकता नहीं है कि अगर मैं भक्ति में लगा हूं, कभी मेरा पतन हो गया तो क्या होगा। कई भक्त ऐसा सोचते हैं ना, दृढ़ता पूर्वक भक्ति में तो लगे हैं लेकिन उनको भय भी होता है, अगर मेरे से अपराध हो गया तो क्या होगा, मेरा पतन तो नहीं हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिना अपराध के साधना भक्ति अच्छे से कर रहे हो, विधि विधान का पालन कर रहे हो, माया आपको स्पर्श भी नहीं करेगी। अब ऐसा व्यक्ति जो विधि विधानों का पालन नहीं कर रहा, तो उसका परिणाम क्या है? वह निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा, उत्पात मचाएगा। और शास्त्र के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन नहीं करता तो उसको सहजिया भी कहते हैं। सहजिया मतलब जो सहज रूप में भक्ति को लेता है, चीप, सस्ते रूप में। इसका एक उदाहरण है, आजकल बहुत प्रचलन हो गया है। प्रचलन क्या है? राधा भाव।
अब राधा भाव क्या है, बहुत सस्ता हो गया, सब जगह लिख दिया जाता है। अगर आप देखें ये भाव इतना सूक्ष्म है, इतना गुह्य है कि स्वयं सुखदेव गोस्वामी भी इसको प्रकट नहीं किए। अब लोगों ने इसको सहज रूप में ले लिया है और शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे। जबकि हमारे आचार्य भी बताए हैं, वह स्वयं मंजरी स्वरूप में थे, वह गोलोक वृंदावन से आए थे, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में कभी भी राधा रानी का नाम नहीं लिया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो राधा भाव में आकर उस सहजिया भाव को प्रकट कर देते हैं। सहजिया भाव को प्रकट करके वह भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं। प्रभुपाद जी के समय भी एक घटना घटी थी। जब प्रभुपाद जी प्रचार किए थे तो उस समय एक क्लब बन गया था, क्लब, गोपी भाव क्लब। सबको गोपियों का भाव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गोपियों के भाव के पीछे उन्होंने क्या-क्या त्याग किया, ये शक्ति भी होनी चाहिए सुनने की। अब भोग भी करेंगे लेकिन गोपी भाव भी चाहिए। पैसा भी कमाएँगे, राधा भाव भी चाहिए। ये तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोगों को सहजिया कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि एक गोपी भाव नाम का ग्रुप बन गया है इस्कॉन में। प्रभुपाद जी को बहुत क्रोध आया और प्रभुपाद जी ने क्या किया? तुरंत उनको बुलाया और कहा अभी के अभी या तो इस भाव को समाप्त करो, नहीं तो संस्था को छोड़ दो। इसलिए जो विधि विधान हमको आचार्यों ने दिए हैं, वह पालन नहीं करेंगे तो हम सहजिया बन जाएँगे। अपने मन से भक्ति करने लगेंगे। इसलिए शास्त्रों में एक श्लोक आया, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिम विधिम विना एकांत केर भक्तिर उत्पात एव कल्पते। जो भक्ति श्रुति स्मृति और पुराण के बिना होती है, मतलब श्रुति में, स्मृति में, पुराणों में जो विधि विधान दिए हैं, वो बिना पालन के जो भक्ति करता है, उन विधि विधानों का पालन नहीं करता और अपने मन से भक्ति कर रहा है, वो उत्पात मचाने वाली भक्ति है। जैसे अपने मन से मंत्र चयन कर लेना। अब हमको महामंत्र दिया जो प्रामाणिक है, शास्त्रों में जिसका विवरण है, उस मंत्र को छोड़कर अपने मन से कुछ ना कुछ मंत्र बना लेना, उसका जप करना, उसका कीर्तन करना, ये उत्पात मचाना है। भज निताय गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। ऐसे बहुत सारे मंत्र मिलेंगे आपको जो शास्त्रों में कहीं इनका उल्लेख नहीं। एक उदाहरण और आया, परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज इसके विषय में कहते हैं, बंगाल में एक चिली भाव था, चिली भाव। चिली समझते हैं? चिली, मिर्ची को चिली बोलते हैं। तो बंगाल में कुछ ऐसे समुदायों का भक्त था जो कीर्तन करने से पहले अपनी आंख में, नाक में मिर्ची डाल लेते थे, मिर्ची का पाउडर, जिससे वो भाव प्रकट हो जाए। जब ये पाउडर डालेंगे मिर्ची का तो तीखा होता है ना, जलता है। जलने के कारण क्या होगा, वो भाव प्रकट करेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे। हाँ, तो परम पूज्य जयपताका महाराज कहते हैं कि ये भक्ति भाव नहीं है, चिली भाव है, जो बहुत सहजिया है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं आकर्षण पैदा करने के लिए कि हम कितने महान भक्त हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए। कभी कभार इस्कॉन के भक्त भी आकर्षित हो जाते हैं, हाँ कितना सुंदर भाव है। हाँ? और उसका अंदर का भाव उनको पता नहीं है, लेकिन बाहर का भाव दिख रहा है, कितना भक्ति भाव है इसके अंदर। हम भी कहते हैं वो भक्ति भाव नहीं है, सब भोग का भाव है। भगवान बुद्ध का जन्म एक श्रेष्ठ क्षत्रिय राजकुल में हुआ था, किंतु उनका दर्शन वैदिक निष्कर्षों के अनुकूल नहीं था। अतएव उनके दर्शन का बहिष्कार किया गया। ये बौद्ध धर्म हिंदू राजा महाराज अशोक के संरक्षण में सारे भारत तथा पड़ोसी देशों में फैल गया, किंतु महान शिक्षक
शंकराचार्य के आविर्भाव के बाद यही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं में निष्कासित कर दिया गया। उदाहरण दे रहे रूप गोस्वामी, भगवान बुद्ध आए, उन्होंने क्या कहा कि शास्त्रों को मत मानो, वेदों को मत मानो। क्यों? क्योंकि वेदों के नाम पर पशुओं की बलि हो रही थी। अब भगवान चाहते थे इन पशुओं की बलि कैसे रोकी जाए, तो अब ये बताना पड़ेगा वेद में जो पशु बलि दिया है वेद को मत मानो। तो नास्तिक पना हो गया, नहीं हो गया? तो इसका एक उदाहरण दिया गया है। शास्त्रों की परवाह न करने वाले बौद्ध या अन्य धर्मावलंबी कभी कभी यह कहते सुने जाते हैं कि भगवान बुद्ध के अनेक भक्त हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, अतएव उन्हें भक्त माना जाना चाहिए। इस तर्क के उत्तर में रूप गोस्वामी कहते हैं कि बुद्ध के अनुयायियों को भक्त नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? बुद्ध के जो भक्त हैं, अनुयायियों को भक्त क्यों नहीं कहा जाता? क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि वे वेद को नहीं मानते। वेद को नहीं मानते तो वेद के विधि विधानों को भी नहीं मानते। वैदिक भक्ति तो खत्म हो गई, इसलिए उनको भक्त नहीं कहा जा सकता। यद्यपि भगवान बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना जाता है, किंतु ऐसे अवतारों के अनुयायियों का वेद ज्ञान बड़ा चढ़ा नहीं होता। वेदों के अध्ययन का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। अतएव जो भी धार्मिक सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को नकारता है वह स्वीकार्य नहीं है और नास्तिकवाद कहलाता है। नास्तिकवाद का अर्थ है वेदों के प्रमाण की अवज्ञा एवं उन महान आचार्यों की अवहेलना करना जो जन सामान्य के लाभ हेतु वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। तो बुद्ध ने बोला, हालांकि वह है कृष्ण के अवतार, 24 अवतारों में से एक है बुद्ध, भगवान के अवतार, लेकिन उन्होंने क्या कहा? वेद को मत मानो, वेद की शिक्षाओं को मत मानो। तो ये क्या हो गया? नास्तिकवाद। और वेदों में तो भगवान का गुणगान दिया गया है, भगवान के यश का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से बुद्ध भगवान ने नास्तिकवाद का प्रचार किया, इसलिए उनके अनुयायियों को भक्त नहीं माना जा सकता। यद्यपि श्रीमद् भागवत में बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना गया, किंतु उसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध का अवतार नास्तिक जनों को गुमराह करने के लिए हुआ। अतएव उनका दर्शन नास्तिकों को गुमराह करने के निमित्त है तथा स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई पूछता है कि कृष्ण को नास्तिक सिद्धांतों को फैलाने की क्या आवश्यकता थी, तो इसका उत्तर होगा कि यह भगवान की इच्छा थी कि वेदों के नाम पर की जाने वाली हिंसा का अंत हो। उस समय तथाकथित धर्मज्ञ वेदों का सहारा मिथ्या रूप से मांसाहार जैसे हिंसक कृत्यों को न्याय संगत करने के लिए ले रहे थे। तो भगवान बुद्ध के आने से पहले वेदों में जो पशुओं की बलि दी गई है तो वह चल रहा था। लोग इतने आदी थे मांस खाने के कि हर समय वेदों का प्रसंग लेकर वह पशुओं की हत्या करके मांस खाते थे। तो भगवान को देखा नहीं गया, भगवान बुद्ध के रूप में आए और उन्होंने क्या शिक्षा दी? वेद मत मानो। क्योंकि भगवान से देखा नहीं जा रहा था कि वह सब पशु मर रहे थे, वह पशु भी भगवान के अंश हैं, पुत्र हैं। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कहा बुद्ध के रूप में कि वेदों को मत मानो। भगवान बुद्ध पतित लोगों को वेदों की ऐसी मिथ्या व्याख्या से दूर रखने के लिए आए। यही नहीं, भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश दिया जिससे वे उनका अनुसरण करें और इस तरह भगवान बुद्ध या कृष्ण की भक्ति के चंगुल में आ जाएं। अब अगला सिद्धांत है शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। नारदीय पुराण में कहा गया है जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है उसके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना। पद्म पुराण में उल्लेख है जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यह सिद्धांत क्या कहता है? कृष्ण की तुष्टि के लिए भौतिक भोगों का त्याग। भौतिक भोगों में क्या आता है? हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले भोग। जब हम उनका त्याग कर देते हैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए, उसको कहते हैं शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। जब इंद्रियां स्वतः ही भौतिक भोग से विरक्त होकर
भगवान की ओर मुड़ेंगी, भगवान के बारे में जिज्ञासा करेंगी, उसका परिणाम क्या होगा? उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होगा या भगवान का धाम मिलेगा। इसलिए जो भक्त गंभीर है, वह सचमुच भगवान के कार्य को पूरा करता है। बहुत सारे भक्त आपने देखे होंगे, उनको कुछ भी सेवा दो, उनका उद्देश्य क्या है? बिना, जब तक सेवा पूरी नहीं होगी तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती। तो ऐसे भक्तों के विषय में भगवान भी कहते हैं, ऐसे भक्तों को मैं अपने धाम में लेकर जाता हूँ। अगला सिद्धांत है तीर्थ स्थान में निवास। सबको तीर्थों में जाना है, कुंडों में स्नान करना है, धाम में वास करना। अब उसके विषय में रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 महीना, 1 महीना या एक पखवाड़ी रह लेता है, एक पखवाड़ा मतलब एक दिन, तो वह वैकुंठ लोकों को जाता है और उसे सारूप्य मुक्ति, नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर का लाभ मिलता है। विशेष है ना? द्वारका धाम में 6 महीना, 1 महीना या एक दिन भी रहो, आप भगवान के धाम चले गए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि एक दिन भी रहो तो गलत आचरण करो, वो व्यक्ति धाम में नहीं जाने वाला, वो तो फिर वहां से नरक में जाएगा। वहां पे रहते समय हमारा आचरण भी अच्छा होना चाहिए। कैसा? मन में कोई भौतिक विषय का चिंतन नहीं होना चाहिए। रह रहे हैं धाम में और चिंतन कर रहे हैं घर का, कितना पैसा आएगा, घर के लोग ठीक है या नहीं है, आज खाने को क्या बना है, आज किसी का फोन नहीं आया। ये सब धाम में रहकर चिंतन नहीं होना चाहिए। इसलिए 10 धाम अपराध हैं, धाम में जाने से पहले वो 10 धाम अपराध पढ़ने चाहिए। ब्रह्म पुराण में कहा गया है पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो कि भगवान जगन्नाथ का 84 वर्ग मील का क्षेत्र है, कि दिव्य महत्व का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक के देवता इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के शरीर को वैकुंठ वासियों जैसा ही देखते हैं। अर्थात देवतागण जगन्नाथपुरी के वासियों को चतुर्भुज रूप वाले देखते हैं। देखिए ब्रह्म पुराण में लिखा है कि जो जगन्नाथपुरी में जाता है उसके 4 भुजाएं हो जाती हैं। आपको नहीं दिखेगा, आपकी भी 4 भुजा हो जाएगी। वो देवता देखते हैं, हम नहीं देख सकते। आपके भी चतुर्भुज रूप हो जाएगा। तो देवतागण उच्च लोकों से जगन्नाथपुरी के निवासियों को भगवान के रूप जैसा ही देखते हैं। वहां पे रहने वाले लोगों के विषय में बताया जा रहा है। जब नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम हुआ था तो सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, जिसमें गंगा के महात्म्य को इन शब्दों में बतलाया गया। गंगा का जल सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी की सुगंध को बहाकर ले जाता है। इसी तरह वह गंगा जल निरंतर बहता रहता है और भगवान कृष्ण के यश को फैलाता है। जहां जहां गंगा का जल प्रवाहित होता है, वहां वहां बाह्य तथा आंतरिक रूप से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अब गंगा के विषय में बताते हैं, अगर गंगा के पास में कोई नहीं जा पाता या गंगा में स्नान नहीं कर पाता, गंगा शब्द भी बोलता है तब भी वो शुद्ध हो जाता है। गंगा शब्द बोलने से उसके पापों का फल है वह नष्ट हो जाता है। अब तीर्थ स्थान में निवास करना, इसका मतलब क्या है? इसका मुख्य मतलब ये है, हमारी चेतना, हम कहीं भी रहें, अपने घर में रहें या आश्रम में रहें, हमारी चेतना तीर्थ में जो चेतना होती है उसके समान होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है, आपकी चेतना अगर धाम जैसी है तो आप अगर भौतिक जगत में रह रहे हो, वह स्थान आपके लिए धाम है। आपके हृदय में राधा श्याम सुंदर है, आप सदैव मुंबई में हो, कई स्थानों में हो, अलग अलग बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन हृदय से कृष्ण का स्मरण हो रहा है, तो वह भक्त कहाँ है? वो वृंदावन में है, वो थाने में नहीं है, इचल करंजी में नहीं है, है?
शिरडोन में नहीं है, वो भक्त वैकुंठ धाम में है या गोलोक वृंदावन में है। इसलिए चेतना को ऐसा बनाओ कि वह चेतना सदैव धाम में निवास करे। इसलिए बताया जाता है धाम का परिक्रमा, मंदिरों का परिक्रमा जब करते समय चिंतन हो रहा है या जब के अतिरिक्त अन्य समय में ये चिंतन हो रहा है, मतलब वह व्यक्ति धाम में निवास कर रहा है। अब ऐसा नहीं सोचना है चलो धाम में निवास कर रहे हैं तो कुछ शॉपिंग कराते हैं, कुछ बाजार में चले जाते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। हाँ, केवल धाम में चल रहा हूं और धाम के दर्शनीय स्थलों को देख रहा हूं, वहां पे भगवान क्या क्या लीला किए, इस तरह का चिंतन, इसको भी तीर्थ में निवास कहा गया है। जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना, अगला सिद्धांत। नारदीय पुराण में निर्देश है कि यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ना तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए, ना भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न ना किया जा सके। उदाहरणार्थ यह कहा जा सकता है कि नित्य हरे कृष्ण मंत्र का माला पर कम से कम 1 लाख बार जप किया जाए, किंतु यदि यह संभव ना हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप में कमी कर लेनी चाहिए। सामान्यतः हम अपने शिष्यों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करने की संस्तुति करते हैं और इसे पूरा करना। तो यदि कोई 16 माला का भी जाप नहीं कर पाता तो अगले दिन पूरा कर ले। उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि वह दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता तो वह अवश्य ही प्रमाद का दोषी होगा। भगवान की सेवा में यह अपराध है। यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन हो, इससे आध्यात्मिक जीवन अग्रसर होगा। अब जितना आवश्यक है उतना स्वीकार करना। प्रभुपाद जी कहते हैं उदाहरण के रूप में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख जप करो माला के ऊपर, ठीक है, उतना नहीं कर सकते, कम से कम कितना दिया है, 16। अब 16 भी नहीं हो रहा है, बच गया, जितना माला बचा है उसको अगले दिन पूरा करना चाहिए। अब वह भी पूरा नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, प्रमाद। प्रमाद कहते हैं आलस। वो आलस्य व्यक्ति को तमोगुण में लेकर के जाएगा। अब जैसे उदाहरण एक और है, आ, कई भक्तों का शरीर ठीक नहीं रहता लेकिन उनकी इच्छा होती है मंगल आरती आने की, नहीं आ पा रहे, लेकिन अगर वह जिस समय मंगल आरती होता है उस समय चिंतन करें भगवान का तो वह मंगल आरती में उपस्थित होने के ही समान है। ठीक है, अब शरीर ठीक है लेकिन मंगल आरती में नहीं आ रहे, तो ये तो अपराध माना जाएगा, क्योंकि प्रभुपाद जी लिखे हैं अगर 16 माला का जप भी पूरा दिन भर नहीं हो पा रहा, ठीक है, कई माला बच गई, आप उसको अगले दिन भी पूरा नहीं कर पा रहे, ये तो फिर क्या है, गुरु के प्रति अपराध है। गुरु को वचन दिया है ना 16 माला पूरा करना है, उसी प्रकार से और भी नियम है। इसलिए शरीर जब तक स्वस्थ है, अच्छा है, आपकी पूरी शक्ति भगवान की सेवा में लगी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मेरे शरीर के लिए कितना आवश्यक है वह भी देखना है। अब जैसे कई भक्तों का सेवा बहुत ही कैसा होता है, बहुत ही शारीरिक होता है, श्रम वाला होता है। श्रम मतलब बहुत कष्ट होता है, तो उसमें उनको ज्यादा नींद चाहिए, ठीक है, लेकिन उस सेवा के नाम पर ज्यादा नींद लेना ये भी अपराध है, ये भी तमोगुण है। इसलिए बताया जाता है कि सेवा के नाम पर सुविधाएं प्राप्त नहीं करनी चाहिए। अब किसी भक्त की सेवा बहुत कम है तो उसको नींद भी उतनी लेनी चाहिए, और वह अपने सेवा से अधिक ज्यादा नींद ले रहा है तो ये इस सिद्धांत का पालन नहीं हो पा रहा। जैसे शारीरिक रूप से भक्त बहुत हृष्ट पुष्ट है, शक्ति बहुत है, लेकिन सेवा बहुत कम कर रहा है और बहाना लगाता है मेरे से इतना वजन नहीं उठाया जाएगा,
मैं इतना सेवा नहीं कर पाऊँगा, मैं इतना घंटा। हाँ, उदाहरण के रूप में आप ये भी समझ सकते हो 6 घंटे का सेवा अनिवार्य है। लेकिन अब 6 घंटे में भी बोले कि मुझे 4 घंटे का ही करना है, 2 घंटा मैं एक्स्ट्रा नहीं करूँगा, उसको भी इस सिद्धांत में लागू नहीं होना चाहिए। मतलब वह अपने शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ क्या कर रहा है? इस सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा। इसलिए जितना आवश्यक है उतना स्वीकार करना, और अगर कृष्ण के लिए आप ज़्यादा स्वीकार कर सकते हो, कृष्ण के लिए आप ज़्यादा सेवा कर सकते हो तो अच्छा है। आगे है एकादशी के दिन उपवास करना। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे ही कार्य से अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो एकादशी के दिन भक्त बहुत सारा संकल्प लेते हैं। 64 माला का जप, कोई 32 माला का जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी भी बोले हैं कम से कम 25 माला का तो जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उपवास, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। एकादशी के दिन हम भगवान के पास कैसे रह सकते हैं? उनकी लीला का श्रवण करके, उनके नामों का उच्चारण करके। जब हम ये करेंगे तो हमारे अंदर देहात्म बुद्धि नहीं आएगी। एकादशी के दिन खाना कम करना चाहिए, भजन ज्यादा करना चाहिए। है या नहीं है? हम क्या करते हैं? खाते ज्यादा है और भजन कम करते हैं। तो ये सिद्धांत का उल्टा हो गया। 3 टाइम खाते हैं और माला 16 16 ही जप करेंगे। उस दिन एक ही टाइम खाना चाहिए और कम से कम 25 माला तो जप करना ही चाहिए। और एकादशी का तो नियम है, रात में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिन होता है देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने के लिए। हम बाकी 14 दिन तो क्या करते हैं? महीने में 2 एकादशी आती है। अब मान लीजिए 30 दिन का महीना है, उसमें से 2 दिन एकादशी, 28 दिन तो हम देहात्म बुद्धि में रहते हैं। ये 2 दिन तो हमें अच्छे से कृष्ण की सेवा में लगाने चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन नियम है रात को सोना नहीं चाहिए। पूरी रात भर बैठ के जप करो, कीर्तन करो, कृष्णा बुक पढ़ो या कृष्णा बुक में जो भगवान की लीलाएँ हैं उसका श्रवण करो। निर्जला एकादशी कैसी जाती है? जो भक्त अच्छे से जप कर रहा है, पूरा दिन भर माला को नहीं छोड़ रहा, श्रवण कर रहा है, तो उसको पानी के बारे में कोई चिंतन नहीं होता है। हाँ, हालाँकि ऐसा कोई भक्त आ जाए जो बहुत प्यासा है, संग दे दे अपना, उस संग से भी सावधान रहना चाहिए। तो अच्छा संग करोगे, जो भक्त गंभीर है उनका संग करोगे तो आपके एकादशी व्रत भी अच्छा हो सकता है। इसके भी बहुत सारे विधि-विधान हैं। हुँ, तो एकादशी का उपवास हर एक भक्त को रखना चाहिए। वट वृक्ष को नमस्कार करना, स्कंद पुराण में आदेश है कि भक्त को चाहिए कि वह तुलसी तथा आमलक, आंवला के वृक्षों को जल अर्पित करे। उसे चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों का आदर करे और नमस्कार तथा ध्यान द्वारा वैष्णवों की सेवा करे। इन सारे कार्यों से भक्त के पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलों में कमी आएगी। वट वृक्ष मतलब पीपल का वृक्ष, अश्वत्थ का वृक्ष, आंवला का वृक्ष, तुलसी महारानी, इन सबको प्रणाम करना चाहिए। इन सबको जल देना चाहिए, इनकी परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही साथ रूप गोस्वामी कहते हैं गायों तथा ब्राह्मणों का भी आदर करो, उनको नमस्कार करो और वैष्णवों की सेवा करो। ये सब कार्य क्या करते हैं? हमारे पाप कर्म के फलों को घटा देते हैं। वो पाप कर्म के फल में कमी आती है। ये वट वृक्ष को नमस्कार क्यों करना है? क्योंकि भगवान का विभूति शक्ति है। भगवान शक्ति के रूप में उस वृक्ष में निवास करते हैं।
इसलिए प्रणाम करना चाहिए। भगवत गीता हम पढ़ेंगे, उसमें एक अध्याय आएगा विभूति योग। उसमें भगवान बताएंगे, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, आप कहाँ कहाँ निवास करते हो, आपका विभूति क्या है, मुझे बताओ। तो भगवान लगभग 84 विभूति बताते, मैं कहाँ कहाँ निवास करता हूँ। उसमें से ये भी बताएंगे कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, वट वृक्ष हूँ। तो देखते ही प्रणाम करना चाहिए, भगवान का शक्ति है। अगला सिद्धांत है अभक्तों का संग त्याग, श्री कृष्ण विमुख जन त्याग। एक बार चैतन्य महाप्रभु के एक गृहस्थ भक्त ने उनसे पूछा था कि एक वैष्णव का सामान्य आचरण क्या हो। इस पर भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया था कि वैष्णव को चाहिए कि वह अभक्तों का संग सदा त्याग दे। फिर उन्होंने बतलाया कि अभक्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी हैं, और दूसरे वे जो अत्यंत भौतिकतावादी हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग भौतिक भोग में लगे रहते हैं और भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी हैं, वे अवैष्णव कहलाते हैं और उनकी संगति से सदैव बचना चाहिए। तो एक तो है जो भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते, मतलब देवी देवताओं को श्रेष्ठ मानते हैं, देवी देवताओं की आराधना में लगे हैं, उनकी पूजा में लगे हैं, ऐसों का भी संग त्याग देना चाहिए। और दूसरा वह जो भौतिकतावादी है, पूरी तरह कर्मी है, अपने शरीर में जो इंद्रियां मिली हैं, उन इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का भी संग त्यागना होगा। जन संगश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्तिर विनश्यति। ये जनसंग है, ऐसे लोगों का संग त्यागना है। कात्यायन संहिता में कहा गया है कि यदि किसी को लोहे के पिंजरे में या दधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए, तो उसे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु उन अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान की श्रेष्ठता के सर्वथा विरुद्ध हैं। विष्णु रहस्य में भी इसी तरह का कथन है कि मनुष्य भले ही सर्प, व्याघ्र या मकर का आलिंगन कर ले, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति ना करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक हैं और भौतिक इच्छा के वशीभूत हैं। उक्ति देखिए कैसी दी गई है। आपके पास अगर दो ऑप्शन है, लोहे के पिंजरे या धधकती अग्नि, ये एक जगह है, और दूसरा वो भौतिकतावादी का संग है, तो कौन सा संग लेना चाहोगे? कात्यायन संहिता ऐसा शास्त्र है, वह कहता है अग्नि में प्रवेश कर जाओ, पर भौतिकतावादी का संग मत लेना। आप बोलोगे प्रभु जी हमारे घर में ही भौतिकतावादी रहते हैं, तो अभी क्या किया जाए, हमारे घर के लोग ही भक्त नहीं है, अब हम अग्नि में प्रवेश कर जाए। उसका अर्थ यह है, उस घर के लोगों के लिए प्रार्थना करो या उनको भक्त बनाओ, प्रयास करते रहो। और दूसरा बताते हैं, अगर भौतिकतावादी का संग मिल रहा है और दूसरी जगह सांप बैठा है, शेर बैठा है और मकर बैठा है, मतलब मगरमच्छ बैठा है, इन तीनों का संग ले लेना, पर उस भौतिकतावादी का संग मत लेना। मतलब सांप दिख जाए तो सांप को गले में डाल लो, लेकिन भौतिकतावादी का संग मत लो। चाणक्य पंडित ऐसा क्यों कहते हैं? चाणक्य पंडित भी यही कहते हैं, इसी बात को दोहराते हैं। वे कहते हैं एक ऋषालु व्यक्ति और सांप, दोनों में से सांप का संग ले लो, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति का संग मत लो। क्यों? क्योंकि सांप की जीवा पे जहर होता है, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति के नस नस में जहर होता है। इसलिए इसको कहते हैं जनसंग त्याग। जो कृष्ण से विमुख हैं, जो कृष्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते, जो कृष्ण के प्रति अपराध करते रहते हैं, इसके बारे में हमने बताया था 6 प्रकार के लोग हैं जिनका हमें संग नहीं करना चाहिए। आपको पता है कौन कौन से हैं? हमने 6 प्रकार के लोगों के बारे में चर्चा किया था। एक वे हैं जो मायावादी होते हैं, दूसरा एक सीजनल भक्त होते हैं, सीजनल भक्त। अब गणपति का उत्सव आएगा तो गणपति के भक्त बन जाएंगे, नवरात्र आएंगे तो दुर्गा के भक्त बन जाएंगे। हाँ? इस प्रकार से उनका भक्ति भाव बदलता रहता है, गिरगिट की रंग की तरह।
जैसे गिरगिट रंग बदलती है, उनका भक्ति भाव भी बदलता रहता है। वो भक्ति भाव तो नहीं है, वो सब भोग भोग का भाव है। तो कईयों के अंदर नैतिकता है पर भगवान को नहीं मानते, कईयों के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा हल्की सी है पर परोपकार पे ज्यादा विश्वास है। हाँ, ये 6 प्रकार के लोग ये जनसंघ में आते हैं, तो इनका संग बिल्कुल वर्जित है। इनका संग लेना है तो आपको सबसे पहले शक्तिशाली बनना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा साधना में। जब आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी तब आप इनको प्रचार करो। अगर आप साधना अच्छे से नहीं कर रहे और आप इनको प्रचार कर रहे हो तो आप इनके सिद्धांतों के द्वारा फँस जाओगे और आप इनके पक्ष में चले जाओगे। आपकी भक्ति छूट जाएगी। शास्त्रों का आदेश है कि यदि किसी को कुछ भौतिक लाभ की कामना है तो वह किसी देवता की पूजा कर सकता है। उदाहरणार्थ यदि कोई रुग्ण अवस्था से मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इसी तरह यदि अच्छी पत्नी चाहिए तो वह भगवान शिव की पत्नी उमा की उपासना करे और उच्च शिक्षा के लिए सरस्वती की पूजा करे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में विभिन्न भौतिक इच्छाओं के अनुसार समस्त देव उपासकों की सूची मिलती है, किंतु ये सारे उपासक भले ही वे उत्तम देव भक्त प्रतीत होते हो तो भी अभक्त ही माने जाते हैं, इन्हें भक्त नहीं माना जा सकता। तो रावण किसका भक्त था? शिव जी का भक्त था ना, लेकिन असुर था। हिरण्यकशिपु किसका भक्त था? ब्रह्मा जी का भक्त था, वो भी असुर था। तो देवी देवताओं के उपासक भी असुर होते हैं, उनको भक्त नहीं माना जा सकता। और बहुत सारी सूची है, लंबी लिस्ट है, जिसको जो चाहिए वो देवता से मिल सकता है। भागवतम में भी सूची दी गई है। जिसको शरीर का रोग है उसको सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, जिसको सुंदर पत्नी चाहिए उसको शिव जी की पत्नी उमा की पूजा करनी चाहिए, जिसको उच्च शिक्षा चाहिए उसको सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। तभी देखते हैं शिव जी के मंदिर में ज्यादा भीड़ लगती है। सारी स्त्रियां जो विवाहित नहीं होती हैं उनको शिव जी जैसा पति चाहिए, तो शिव जी की आराधना में लगी रहती हैं। इस प्रकार की सब भौतिक इच्छाएं हैं। जीव इन भौतिक इच्छाओं को लेकर इस संसार में घूम रहा है। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकता है और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हर प्रकार से वह उसी गंतव्य को प्राप्त होता है। किंतु भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक अंततः उन्हीं देवलोकों को प्राप्त होंगे, किंतु जो भगवत भक्त है वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। इस तरह ऐसे व्यक्तियों की, जो देवताओं के उपासक है, गीता में भर्त्सना की गई है। यह कहा गया है कि ऐसे लोग काम वासनाओं के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, जिससे वह विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगते हैं। अतएव विष्णु रहस्य में इन देव पूजकों की कठोर निंदा कहकर की गई है कि ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा अत्यंत हिंस्र पशुओं के साथ रहना श्रेयस्कर है। कितना कठिन सिद्धांत है। मायावादी क्या कहते हैं? किसी भी देवता की पूजा करो, आप कहां जाओगे? सबका गंतव्य स्थान एक ही है। हमने एक उदाहरण सुना था ना, कलकत्ता जाना है तो बॉम्बे का टिकट ले लो, आपको कलकत्ता ही ट्रेन छोड़ेगी। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जिस स्थान का टिकट लिया है वो ट्रेन आपको उसी स्थान पे छोड़ेगी। तो जिस देवता की पूजा कर रहे हो उसी के पास जाओगे। लेकिन मायावादी क्या कहते हैं? अरे शिव जी की पूजा करो, गणपति की पूजा करो, दुर्गा की पूजा करो, वृंदावन ही मिलेगा, वृंदावन में ही जाना है, सारे मार्ग एक ही जगह जाते हैं। और एक सिद्धांत यहाँ पे बताया गया है, भगवान इसका खंडन करते हैं। भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के पास जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वह भूत लोक में जाता है, और जो मेरी पूजा करता है वह मेरे पास आता है। तो भगवान स्वयं खंडन कर रहे हैं इस बात का। इसलिए कहा गया है कि देव पूजक जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उनकी भौतिक वासनाएं इच्छाएं रहती हैं, उनको पूरा करने के लिए वह देवताओं के पास जाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का संग ना करके अच्छा है शेर का संग कर लो, सांप का संग कर लो, और
मगरमच्छ का संग कर लो, वो ज्यादा अच्छा है, शास्त्र कहता है। आगे है अयोग्य शिष्य ना बनाना, अधिक मंदिर ना बनाना या अधिक पुस्तकें ना पढ़ना। अन्य आदेश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हों, किंतु ऐसा कुछ ना किया जाए कि यदि उनमें से कोई शिष्य उसके लिए कोई कार्य कर दे तो वह उस शिष्य का अनुग्रहित हो। इसी तरह मनुष्य ना तो नए नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखाए, ना ही तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने में उत्साह दिखाए। मनुष्य केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली हो। व्यवहारतः यदि कोई भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु को ध्यान पूर्वक पढ़े तो उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने की झंझट उठाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे बताया गया है गुरु सावधान रहना चाहिए, ऐसे शिष्य ना बनाए जो अयोग्य हैं, जिनके अंदर गुण नहीं है, जिनके अंदर पात्रता नहीं है। ऐसे शिष्यों को अगर गुरु अपना शिष्य बनाएगा ऐसे लोगों को, तो क्या होगा? उस शिष्यों का पाप कर्म गुरु अपने ऊपर लेगा और ऐसे शिष्य क्या करते रहेंगे? पाप करते रहेंगे और उसका फल गुरु को मिलता रहेगा और गुरु की स्थिति क्या हो जाएगी? गुरु का पतन हो सकता है। इसलिए गुरु को भी सावधान रहना चाहिए और कहते हैं अधिक मंदिर नहीं बनाने चाहिए। अब इस्कॉन तो बहुत सारे मंदिर बना रहा है। ये तो विरोधाभास हो गया ना। विरोधाभास नहीं है। इस्कॉन मंदिर किसके लिए बना रहा है? कृष्ण के लिए बना रहा है, कृष्ण की सेवा के लिए बना रहा है। कई लोगों ये सिद्धांत किसके लिए? ऐसे लोगों के लिए है जो मठ की स्थापना कर उसके अधिपति बन जाते हैं। अधिपति बनकर उस मठ में जो पैसा आता है अपनी जेब में डालते हैं। ये सिद्धांत उन लोगों के लिए है, क्योंकि अगर ये व्यक्ति धर्म का वेश पहनकर लोगों से पैसा इकट्ठा करेगा और उस पैसे का उपयोग अपने ऊपर करेगा तो उसका जो गति है नरक में है। इसलिए यहाँ पे पता है अधिक मंदिर ना बनाना और मंदिर के सुख सुविधाओं के प्रति भी वहां पे रहने वाले भक्त आसक्त हो जाते हैं। इसलिए स्वामी तो कृष्ण है ही, लेकिन उन सब सुख सुविधा का स्रोत भी कृष्ण ही है। वो सुख सुविधा हमें जितनी आवश्यक है उतनी ग्रहण करनी चाहिए। अगर हम आवश्यकता से अधिक ग्रहण करेंगे तो हम भी आसक्त हो जाएंगे। इसलिए बताया जाता है इस्कॉन के जितने मंदिर है बहुत ऐश्वर्यशाली हैं, बड़े बड़े हैं। वो बाहर के लोगों को आकर्षित करने के लिए, जिससे वह मंदिर में आए, दर्शन करें, भक्त बने, प्रभुपाद के ग्रंथ को खरीदें और उसको पढ़े और प्रसाद ग्रहण करें। मंदिर बनाने का उद्देश्य ये होना चाहिए। मंदिर बनाने का उद्देश्य ये नहीं कि मैं ही मठ का अधिपति हूँ, जो पैसा आएगा वह मैं ही लूंगा और मैं उसको अपने भोग में लगाऊंगा। ये मानसिकता ठीक नहीं। और अधिक पुस्तकें ना पढ़ें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति में पुस्तकें पढ़ो, जो आपकी भक्ति का वर्धन करती हैं, भक्ति को बढ़ाती हैं। ऐसी पुस्तकें मत पढ़ो जिसमें भक्ति का वर्णन ही नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे किन पुस्तकों का उल्लेख किए हैं? भागवतम, भागवत गीता, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश और भक्ति रसामृत सिंधु। ये भक्ति को बढ़ाने वाली पुस्तकें हैं। इसको पढ़ने से हमारी भक्ति बढ़ेगी। अब भक्ति की पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, किसी और लेखक की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? भक्ति नष्ट हो जाएगी। श्रीमद् भागवत में 7वां स्कंद 13वां अध्याय 8वें श्लोक में नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से समाज के आश्रमों के कार्यों के विषय में चर्चा चलाते हुए सन्यासियों के नियमों का विशेष उल्लेख करते हैं। सन्यास आश्रम स्वीकार करने वाले को अयोग्य शिष्य बनाने की अनुमति नहीं दी जाती। सन्यासी को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ये जांच करे कि इच्छुक शिष्य कृष्ण भावनामृत को सच्चे दिल से अपना रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो उसे शिष्य नहीं बनाया जाना चाहिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु अहेतुकी रूप से इतने कृपालु थे कि उन्होंने समस्त प्रामाणिक गुरुओं को सलाह दी कि वे कृष्ण भावनामृत के विषय में सर्वत्र प्रवचन करें
अतएव चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सारे सन्यासी भी कृष्ण भावनामृत पर सर्वत्र प्रवचन कर सकते हैं। और यदि कोई सचमुच शिष्य बनने के लिए उद्यत हो तो सन्यासी उसे अपना शिष्य बना सकता है। तो सन्यासी जो होता है हर वर्ण और आश्रम का गुरु माना जाता है, वही शिष्य बना सकता है। अब सन्यासी तो हर समय नहीं देख रहा है कि ये व्यक्ति मंदिर में आके कैसा आचरण कर रहा है। जिम्मेदारी किसकी है? मंदिर में रहने वाले भक्तों की, उनको जांच पड़ताल करना चाहिए। ये भक्त अगर गंभीर है, रोज नियमित रूप से मंदिर आ रहा है, सेवा कर रहा है, तब उसको दीक्षा के लिए प्रोत्साहन दो। अगर वह मंदिर में नहीं आ रहा, कभी-कभार आ रहा है, सेवा करने की इच्छा नहीं है, अगर आप उसका नाम दीक्षा के लिए दोगे, तो गुरु पे भी अपराध होगा और आप पे भी अपराध जाएगा। आपको भी उस शिष्य का कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अब इस्कॉन में क्या है, एक गुरु के 5000 शिष्य हैं। गुरु तो हर एक शिष्य के साथ नहीं रह सकता। इसलिए गुरु ने जो मंदिर बनाए हैं, उस मंदिर में जो भक्त रहते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है उन भक्तों पर निगरानी रखे। या दीक्षा ले चुके भक्त, उन पे भी निगरानी रखनी चाहिए कि वह समय पे सेवा पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। दीक्षा लेने के बाद भी कई भक्त सेवा के लिए नहीं आते, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप कृष्ण के बारे में सब जगह प्रवचन करो। और जब कृष्ण के बारे में वह लोग सुनेंगे तो उनकी श्रद्धा और बढ़ेगी और वह और गंभीर बनेंगे और भक्ति में प्रगति करेंगे। तब उसके गंभीरता को देखकर वो मंदिर में रहने वाले अधिकारियों को उसका नाम दीक्षा के लिए देना चाहिए, अन्यथा नहीं। एक बात तो ये एक बात तो है कि शिष्यों की संख्या बढ़ाए बिना कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रसार नहीं हो सकता। अतः कभी-कभी खतरा होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का सन्यासी ऐसे भी व्यक्ति को शिष्य बना सकता है जो पूरी तरह शिष्य होने के योग्य ना हो। ऐसा शिष्य प्रामाणिक गुरु की कृपा से बाद में धीरे-धीरे उन्नति कर लेता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा या मिथ्या सम्मान की दृष्टि से शिष्यों की संख्या बढ़ाता है, तो वह कृष्ण भावनामृत के पथ से निश्चय ही च्युत हो जाएगा। तो ऐसा गुरु, ठीक है, 1-2 शिष्य ऐसे आ गए जो नालायक हैं, जो गंभीर नहीं हैं, उनको दीक्षा दे दिया और वो भक्ति में लगे हैं तो गंभीर बन जाएँगे। लेकिन अगर गुरु ऐसा सोच रहा है मैं ज़्यादा शिष्य बनाऊँगा तो मेरा नाम ज़्यादा हो जाएगा। मेरी पूजा प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, मेरा नाम इतना होगा कि मेरे इतने सारे शिष्य हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि इतने सारे शिष्यों का कर्म का फल उस गुरु को लेना पड़ता है और गुरु जब उन सारे शिष्यों का कर्म फल लेते हैं, उनको कष्ट होता है। वो कष्ट के दौरान उनको गुज़रना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी जब शरीर छोड़ रहे थे, तो बहुत सारे पत्रकार वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने बोला प्रभुपाद जी को, "आपको वेदना क्यों हो रही है इतनी? आप तो भक्त हैं, भक्त को इतना कष्ट नहीं होना चाहिए शरीर छोड़ते समय।" प्रभुपाद जी बोले, "मेरे कई शिष्यों ने 4 नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए उनका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। इसलिए दीक्षा के बाद शिष्य को बहुत गंभीर होना चाहिए।" इसी प्रकार प्रामाणिक गुरु को अपनी विद्वत्ता प्रकट करने या जगह-जगह जाकर व्याख्यान देने की लोकप्रियता प्राप्त करने की दृष्टि से अनेक-अनेक पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसी बातों से बचना चाहिए। ये भी कहा गया है कि सन्यासी को मंदिर बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा वाले अनेक आचार्यों के जीवनों से यह देख सकते हैं कि वे मंदिरों के बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाते थे। किंतु यदि कोई आकर कुछ सेवा करना चाहेगा तो वही संकोची आचार्य ऐसे सेवकों को बहुमूल्य मंदिर बनवाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। उदाहरणार्थ सम्राट अकबर के सेनापति महाराज मान सिंह ने श्रील रूप गोस्वामी की सेवा करनी चाहिए तो उन्होंने उसे गोविंद जी के लिए काफी लागत वाला विशाल मंदिर बनवाने की आज्ञा दे दी। अब सन्यासी को ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी पुस्तकें पढ़ लूँ, मुझे अलग-अलग जगह पे जाकर प्रवचन देना होता है। मेरे प्रवचन से बहुत सारे लोग आकर्षित होंगे और मेरे शिष्य बनेंगे। ऐसा भी भाव सन्यासी में नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य से इतनी सारी पुस्तकें उस सन्यासी को नहीं पढ़नी चाहिए।
और यहाँ पे बताया गया सन्यासी को मंदिर बनवाने में भी अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, कोई आ जाए धनी व्यक्ति और बोले मैं पूरा मंदिर बनवाना चाहता हूँ, वह आदेश दे सकता है। लेकिन स्वयं से ये सन्यासी के लिए उचित नहीं है, क्योंकि सन्यासी का धर्म है प्रचार करना। उदाहरण के रूप में रूप गोस्वामी कहते हैं कि राजा अकबर के सेनापति थे महाराज मान सिंह, जिन्होंने राधा गोविंद देव जी का मंदिर बनाया, जो आज भी वृंदावन में है, जिसको औरंगजेब ने तोड़ दिया था। इस तरह गुरु को चाहिए कि वह मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ले, किंतु यदि किसी के पास धन है और वह इस धन को कृष्ण की सेवा में खर्च करना चाहता है, तो रूप गोस्वामी जैसे आचार्यों को चाहिए कि भक्त के धन का सदुपयोग भगवान की सेवा हेतु एक सुंदर मूल्यवान मंदिर बनवाने में करा दे। जैसे मदन मोहन जी का मंदिर भी एक रामदास कपूर नाम का धनी व्यक्ति था। उसने बोला सनातन गोस्वामी को, मैं क्या सेवा करूं? सनातन गोस्वामी बोले मंदिर बनवा दो राधा मदन मोहन जी के लिए। तो वृंदावन का पहला मंदिर था राधा मदन मोहन, जो ये धनी व्यक्ति बनवाया था सनातन गोस्वामी के कहने पर। दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि अयोग्य गुरु धनिक पुरुषों के पास पहुंचकर मंदिर बनवाने के लिए धन मांगते हैं। यदि ऐसा धन अयोग्य गुरु द्वारा अपने आराम से रहने के लिए मूल्यवान मंदिरों के बनवाने में लगा दिया जाता है, किंतु उपदेश का कोई कार्य नहीं चलाया जाता, तो वह स्वीकार्य नहीं है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मंदिर बना दिया, वहां पे भगवान की सेवा नहीं हो पा रही ठीक से, ये भी अपराध है। तो मंदिर बनाया है, उसमें अर्चा विग्रह स्थापित करके उनकी सेवा अच्छे से होनी चाहिए। ये भी गुरु का या सन्यासी का दायित्व है। दूसरे शब्दों में गुरु को तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर मंदिर के भवन बनवाने के लिए उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। प्रत्युत उसका सर्वोपरि कार्य धर्मोपदेश होना चाहिए। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने संस्तुति की है कि गुरु को चाहिए कि वह पुस्तकें प्रकाशित करे। यदि किसी के पास धन है तो उसे चाहिए कि उस धन को कीमती मंदिर बनवाने की बजाय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार हेतु विभिन्न भाषाओं में प्रामाणिक पुस्तकें प्रकाशित करने में लगाए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं, सन्यासी का धर्म है प्रचार करना और पुस्तकें प्रकाशित करना। क्यों? क्योंकि पुस्तकें ज्यादा से ज्यादा दूर तक वितरण होंगी, तो वह लोग जो पुस्तक खरीदेंगे वह भक्त बनेंगे। इस तरह से वह जो धनी व्यक्ति है, उसके धन को पुस्तकों के प्रकाशन में वह सन्यासी लगा सकता है। अगला सिद्धांत है सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में संभाव। पद्म पुराण में एक कथन है, जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो भी जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अपने अंतःकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। इसका उदाहरण है स्वयं श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का जो फैक्ट्री था दवाइयों का, उसको किसी चोरों ने लूट लिया, उसमें आग लग गई। तो उनको नुकसान हुआ या नहीं हुआ? लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा, ये कृष्ण की कृपा है। हंसते हुए प्रभुपाद जी बोले, कृष्ण की कृपा है मुझ पर, मेरी भौतिक आसक्ति उन्होंने छीन ली। तात्पर्य यह है कि हर बद्ध जीव सदैव भौतिकतावादी कार्यों के चिंतन में तल्लीन रहता है। उसे ऐसे विचारों से मुक्त होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत है कृष्ण का सदैव चिंतन करना। मनुष्य को भौतिक हानि से विचलित ना होकर अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना चाहिए। भक्त के जीवन में अगर ऐसा होता है, कुछ नुकसान होता है, तो भक्त तो यही सोचता है कि ये कृष्ण की कृपा है। अगर मुझे ज्यादा धन मिलता, मेरे को लाभ मिलता, क्या पता मैं उसके प्रति आसक्त हो जाता और मैं कृष्ण को भूल जाता। तो भक्त के लिए यही सिद्धांत है कि अगर नुकसान होता है तो उस नुकसान में भी वह कृष्ण की कृपा समझे और कृष्ण का चिंतन करे। भक्त को शोक या मोह के वश में नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण में यह कथन है, जो मनुष्य
शोक या क्रोध से अभिभूत होता है, उसके हृदय में कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं रहती। ना शोचति ना कांक्षति। भक्त कोई भौतिक इच्छा भी करता नहीं है और जो वस्तु खो गई है उसके लिए शोक भी नहीं करता। तो जिसके हृदय में शोक और मोह है, कृष्ण उसके हृदय में कभी भी प्रकट नहीं होंगे। इसलिए भक्त को शोक और मोह से मुक्त होना चाहिए। शोक क्या है? जो प्यारी वस्तु है वह चली गई, इसको कहते हैं शोक। और मोह क्या है? संसार का चकाचौंध से आकर्षित होकर इन विषयों के प्रति आसक्ति, इसको कहते हैं मोह। इन दोनों से भक्त को मुक्त होना चाहिए। अगला सिद्धांत है देवता। देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए। भले ही कोई देवताओं का भक्त ना हो, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह उनका अनादर करे। उदाहरणार्थ एक वैष्णव शिवजी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, किंतु यह उसका परम कर्तव्य है कि वह इन उच्च पदासीन देवताओं का सभी तरह आदर करे। वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्य को एक चींटी तक का आदर करना चाहिए। तो फिर शिवजी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए? पद्म पुराण में कहा गया है, चूंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः वह सदैव पूजनीय है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि देवताओं का सम्मान ना किया जाए। तो भक्त को यह भी सिद्धांत अपने जीवन में उतारना चाहिए कि देवता का सम्मान हो। क्यों? क्योंकि देवता ये भी भगवान के सकाम भक्त हैं, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भगवान ने इनको कुछ सेवा दी है, वह सेवा करने में लगे हुए हैं। तो देवताओं का अगर हम अनादर करेंगे तो हम आगे भक्ति में नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मुख्य रूप से शिवजी और ब्रह्मा तो स्वयं कृष्ण के भक्त हैं। वैश्वना नाम यथा शंभु। तो एक वैष्णव दूसरे परम वैष्णव के प्रति आदर क्यों नहीं दिखाएगा? जब हम एक वैष्णव आते तो उनको कैसे सम्मान देते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो शिव जी अगर हमारे समक्ष है तो हम उनको ये प्रणाम नहीं कर सकते क्या? वो तो परम वैष्णव हैं। इसलिए शिव जी को कृष्ण के भक्त बहुत प्रिय हैं। इसका उल्लेख स्वयं शिव जी भागवतम के चौथे स्कंद में प्रचेताओं को किए हैं। जब वे प्रचेताओं को दर्शन देते हैं, वे कहते हैं आप मुझे बहुत प्रिय हो क्योंकि आप कृष्ण के भक्त हो। तो इसलिए शिवजी भी कृष्ण के भक्तों का संग चाहते हैं। तो एक कृष्ण के भक्त का दायित्व बनता है वह शिवजी का कभी भी अनादर ना करे, सदैव उनका सम्मान करे। और शिवजी कौन है? क्षेत्रपाल है। आप देखिए जहां जहां धाम में भगवान कृष्ण के मंदिर है, विष्णु के मंदिर है, वहां शिवजी क्षेत्रपाल के रूप में रहते हैं। उनकी आज्ञा के बिना धाम में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए शिव जी की कृपा चाहिए, तभी हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वैष्णव तो चींटी का भी सम्मान करता है। फिर देवी देवताओं के विषय में क्या कहा जाए? वैष्णव जब चलता है तो नीचे देखकर चलता है कि मेरे पांव के नीचे कोई भी चींटी ना आ जाए। मेरे पांव के नीचे कोई भी जीव आकर मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। वैष्णव इसके प्रति बहुत सतर्क रहता है। अगला सिद्धांत, किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना। यह महाभारत का कथन है, जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबों के साथ स्नेही पितृवत आचरण करता है और जिसका हृदय अतीव विशुद्ध रहता है, वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है। कभी कभी तथाकथित सभ्य समाज में पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है, किंतु साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों को सदा चलाया जाता है। वैष्णव ऐसा नहीं होता है। वैष्णव ना तो कभी पशु वध का समर्थन कर सकता है, ना ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है। अब पीड़ा कैसे पहुंचाई जाती है दूसरे जीवों को? 3 प्रकार से पीड़ा पहुंचाई जाती है, मनसा वाचा कर्मणा।
तो मन से भी किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं होना चाहिए। मन से भी अगर आप किसी के प्रति द्वेष रख रहे हो, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, ये उसको पीड़ा पहुँचाने जैसा है। मन से ऊपर आता है वाणी, फिर वाणी से किसी भी जीव के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग हो कि जिससे उसके मन को कष्ट ना पहुँचे। और फिर उससे ऊपर आता है शरीर, शरीर से किसी को पीड़ा ना पहुँचाई जाए। शरीर से हम कैसे पीड़ा पहुँचाते हैं दूसरों को? मार कर, हाथ चलाकर, पाँव चलाकर या उनका वध कर कर। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो कसाई घर हैं, जिसमें ये कसाई रहते हैं, क्रूरता पूर्वक पशुओं की हत्या करते हैं। तो वैष्णव कभी भी इसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि हर एक जीव को जीने का अधिकार है। कल एक माताजी प्रश्न पूछ रही थी, घर में मच्छर हैं, छिपकली है, उनको भी जीने का अधिकार है। उनको भी भगवान ने शरीर दिया है, हमारा अधिकार नहीं है उनका जीवन छीनने का। तो कभी-कभार मैंने देखा है, कई भक्त क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक रैकेट आता है, रैकेट, मच्छरों को मारने के लिए चलाते हैं। और मच्छर जब वो स्पर्श करता है, मर जाता है, आवाज़ आती है, तो बड़े खुश होते हैं। नहीं होना चाहिए। ये आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, जीव हिंसा है। इसलिए अगर आपको मच्छरों से बचना है, आपके आपके घर में कोई ऐसे कीट है जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप स्वच्छता रखो। अ, और आजकल तो ऐसे-ऐसे पदार्थ मिलते हैं बाज़ारों में, चूहे को पकड़ना है, मारना है तो कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, इन दवाइयों का उपयोग भी भक्तों को नहीं करना चाहिए। चूहेदानी है, पिंजरा है, उसमें पकड़ो और उसको दूर जाके छोड़ दो। मारना नहीं चाहिए, अपराध है। आप उसको मार दोगे तो क्या परिणाम होगा पता है? उसको उस शरीर में दोबारा आना पड़ेगा। पूरे उसका जो आयु है, उसको पूरा करने के लिए उस जीव को उस शरीर में दोबारा आना पड़ेगा। क्योंकि उसकी आयु आपने छीन ली, उसको समय से पहले ही मार दिया। प्रकृति के अनुसार कोई मरता है तो उसको ठीक माना जाता है। कोई बूढ़ा होके मर गया, वृद्ध होके मर गया, ठीक है। एक्सीडेंट से मर गया, ठीक है। लेकिन जब आप उसको अपने हाथों से मारोगे तो उसकी आयु पूरी नहीं हुई। तो उस आयु को पूरा करने के लिए उसको उस शरीर में दोबारा आना पड़ता है। उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, उस शरीर में आना पड़ेगा। इसलिए भक्तों को ये कार्य कदापि नहीं करना चाहिए और चलते समय भी नीचे देखते रहना चाहिए। मेरे पाँव के नीचे कोई छोटा-सा कीड़ा ना आ जाए जिससे उसकी मृत्यु ना हो जाए। पालन करना चाहिए जितना हो सके यथासंभव। इसके द्वारा हम जीव हिंसा से बच सकते हैं। तो ये सब मूल सिद्धांत है जिसका हमने वर्णन किया, जो वैदिक भक्ति में आते हैं और इसका पालन करना अनिवार्य है। इसका पालन हम करेंगे तो हम भक्ति में प्रगति कर पाएँगे, रूप गोस्वामी ऐसा कहते हैं। तो अगला जो अध्याय होगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्जनीय अपराध। जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं, मंदिर में कैसे आना चाहिए, ये सब अपराध अगले अध्याय में आएँगे। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।